दिमागी दौड़। भावेश भाई वकील है। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उनका जीवन भी खुशहाल था। एक बार दीपावली की छुट्टी में वे तीनों अंबाजी गए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधे कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। दीवार पर लगी हुई लीना और व्रज की तस्वीर भी नीचे गिर गई और टूट गई थी। तो नन्हे मुन्ने बच्चों, अब आपको ये बताना है कि क्या हुआ होगा। वो समझ नहीं पा रहे हैं। आप बड़े अक्लमंद हैं, तो आप ही बताइए। परेश भाई किसान है। उनकी पत्नी हीरलबेन नर्स है। एक दिन सुबह सुबह हीरलबेन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में वो नल चालू करना भूल गई और रसोई घर में चाय बनाने लगी। चाय बनाने के बाद जब वो वापस आकर देखा तो मटका खाली का खाली ही था। उसमें पानी नहीं था। हीरलबेन अपने आप पर हंसने लगी। मेरे समझदार दोस्तों, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। सेजल 2 गमले लाई। उनमें से दोनों में तुलसी के पौधे लगाए। दोनों एक समान थे चौड़ाई और पौड़ाई में। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अब भी इतना ही था जितना 1 महीने पहले था। तो बताओ दोस्तों कि ऐसा क्यों हुआ होगा। इसका आंसर आपको बताना है। तर्क की लगाम, कल्पना के घोड़े। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं। रास्ते में देखते हैं तो एक आदमी हाथ हिलाता आपको रुकने का इशारा कर रहा था। आप रुके। उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया। वहां जाकर आपको पता चला कि वहां एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया, पर पाठशाला पहुंचने में देरी हो जाएगी, इसलिए आपने उसे मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए और कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे। तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। इसका असर कुछ दिन तक रहेगा। आप चश्मे लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में पहुंचे और दूसरे दिन रोज नहा धोकर आईने के सामने अपने चश्मे पहने। आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। अब आप सोचिए और बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे वो चश्मे पहन के और क्या क्या करेंगे। तर्क की लगाम, कल्पना के घोड़े। पूरे दिन की पढ़ाई और खेलकूद के बाद रात को आपकी आँख लग गई। नींद में आपको एक सपना आया। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। आप नदी पहाड़ के अद्भुत सौंदर्यों में लीन हो गए। आपको पता भी न चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। एकाएक आपके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर आपके होश आए और आप घबरा गए। मारे डर के आंखें बंद कर दी और अपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पंछी जैसे पंख होते तो। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह आपके पंख उग गए और आप उड़कर वापस अपने घर चले गए। आप बहुत खुश हुए। जान भी बची और पंख भी मिल गए। सपना टूटा और आप नींद से जागे और आंखें खोली तो देखा कि आपके हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए हैं। तो दोस्तों, अगर परिंदे जैसे पंख हमें भी मिल जाए तो हम कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे, ये आपको आपके अंदाज में सोचना है।
इस बार आपकी मज़ेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। एक बड़ा जहाज़ आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है। वहाँ केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी ही है। तो मेरे बुद्धिमान दोस्तों, आप बताइए कि वहाँ एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ कौन सी चीज़ें ले जाएंगे? उसकी सूची आपको बनानी है। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 10 अंदाज अपना अपना। तो इस चैप्टर में हमें कुछ प्रसंग दिए गए हैं जिसे सुनना है और उसका निर्णय हमें करना है कि उसमें क्या हुआ होगा। तो हमें अपने दिमाग और बुद्धि का उपयोग करके दिमाग दौड़ाना है और उसके आंसर सोचने हैं कि ये प्रसंग हुआ तो इसका नतीजा क्या हुआगा और ये कैसे हुआ है। तो आज हम एक प्रसंग सुनेंगे, उसके बाद